नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने पेपर के सॉल्यूशन के बारे में और पेपर का स्तर कैसा था और एक स्टूडेंट एवरेज इसमें कितने अंक अर्जित करता है उस पे बात करी थी। और उसके बाद मैंने एक कमेंट बॉक्स में और एग्ज़ाम सर्वे के रिपोर्ट कार्ड को डाला था, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड जो था और अपना एक अनुमानित स्कोर था वो शेयर किया। और उसके बाद स्टूडेंट्स के कुछ अन्य प्रश्न भी थे, उन प्रश्नों को लेकर और कट ऑफ को लेकर और कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगी और डाइट कॉलेज में क्या होता है और बाकी वाली कॉलेजों में क्या फ़र्क होता है और परिणाम यानी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी बातों पर हम आज एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, क्योंकि पहला सवाल स्टूडेंट का बहुत ही कॉमनली था कि भाई कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगी, है ना। कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न किया कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगी और क्या रहेगी कट ऑफ, है ना। क्योंकि उन्होंने अपना स्कोर था वो शेयर किया और निश्चित रूप से वो मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर मुझे बताया और मुझे क्या लगा वो मैं हकीकत आपको बताने वाला हूँ। और कब परिणाम आएगा, है ना, ये जो रिजल्ट है ये कब तक आएगा इसकी भी हम बात आगे करने वाले हैं। क्रमशः एक के बाद एक सारी बातें करेंगे। और डाइट कॉलेज, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछा कि गुरुजी डाइट कॉलेज और बाकी वाली कॉलेजों में क्या फ़र्क होता है और इससे अगर हमें बीएसटीसी करनी है तो क्या फ़ायदे होंगे और कितने नंबर पर ये कॉलेज मिलने वाली है। ये सारी बातें स्टूडेंट ने मेरे से कही, है ना। बिल्कुल मुझे भी आभास हुआ कि ये जानकारी स्टूडेंट तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप 12th के स्टूडेंट रहे, उसके बाद आपके पास ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन तमाम जानकारियों को हम आज एक एक करके बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपने कहा था कि कब आएगा परिणाम, है ना। ये सवाल आपने किया था कि गुरुजी परिणाम जो है वो कब तक आ सकता है। देखिए स्टूडेंट, परिणाम कब तक आ सकता है ना, मेरे अनुसार जो आपका रिजल्ट है, जहाँ तक मैं मान के बैठा हूँ, मैं ये मान के बैठा हूँ कि आपका जो परिणाम है लगभग ये परिणाम 25 सितंबर तक, है ना, 25 सितंबर तक मेरे अनुसार आपका प्री बीएसटीसी का परिणाम जो है लगभग आना चाहिए। क्योंकि सरकार को सारी चीज़ें करवानी है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट होगी, इसके बाद सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट वो भी आएगी, है ना। वो आने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, सारी चीज़ें, कुछ प्रक्रिया, उसके बाद चुनाव भी है ना। चुनाव भी है, हो सकता है कुछ आला अधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहें। इसलिए लगभग सरकार का ये प्रयास रहेगा कि 25 सितंबर तक जो आपका है वो परिणाम फर्स्ट लिस्ट, है ना, यानी कि 25 सितंबर तक आपकी प्रथम सूची जो है वो निश्चित रूप से जारी हो जाएगी, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि लगभग हमेशा एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम नहीं लगता है, इससे पहले ही आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपका परिणाम गारंटेड आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अभी से जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आगे हम बात करेंगे कि कहाँ पर चांसेज आपके बनते हैं, कहाँ पर नहीं बनते। ये परिणाम की बात हो गई कि कब आएगा परिणाम, है ना, कब आएगा परिणाम। इसके बाद अगला प्रश्न था स्टूडेंट का कि डाइट कॉलेज क्या होती है गुरुजी, ये मेरे से प्रश्न पूछा गया, कॉमनली प्रश्न था। और ये प्रश्न मैंने सोचा कि एक एक को कमेंट बॉक्स के रिप्लाई को मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सभी को बता देता हूँ कि डाइट कॉलेज जो और एक एक निजी जो महाविद्यालय होता है उसमें कितना फ़र्क होता है और यहाँ से बीएसटीसी करने के आपको कितने फ़ायदे होते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ध्यान से सुनना है, पूरे वीडियो को बड़े अच्छे से सुनना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो फिर से कह देता हूँ कि सब्सक्राइब अवश्य कर देना, यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए, डाइट कॉलेज, अब देखिए, डाइट कॉलेज है जो राजस्थान के हर एक जिला मुख्यालय पे है, और इस डाइट कॉलेज को हम सरकारी उपक्रम मानते हैं। क्या मानते हैं? सरकारी उपक्रम मानते हैं, है ना। बिल्कुल ये सरकार के द्वारा एफर्ट किया जाता है ना। और इसमें किसी भी प्रकार की जो हम कहते हैं ना कि एक सहायता हेल्प वगैरह नहीं चलती है। इसमें एक स्टूडेंट्स को रेगुलर ही आना पड़ता है। फिर देखिए, रेगुलर ही आना पड़ता है। अब इस डाइट कॉलेज को क्यों स्टूडेंट्स चुनते हैं? क्योंकि डाइट कॉलेज सरकारी उपक्रम है, इसमें पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार की बनती है वो बड़ी अच्छे तरीके से सरकार उसको सुलझाती है। सारे वहाँ पर लेक्चरर लगे हुए होते हैं जो कि बिल्कुल सरकारी नियुक्ति प्राप्त करके और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट है वहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लेक्चरर लगे हुए होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल वेल प्रोफेशनल होते हैं और वो सरकार के द्वारा चयनित होते हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। नियमित कक्षाएं लगती हैं, रेगुलर कक्षाएं लगती है, किसी भी प्रकार की कक्षा वहाँ पर मिस नहीं होती है। बिल्कुल डाइट में प्रधानाचार्य बैठते हैं और सारे स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी सीखने को मिलती है। इवन मैं ये कहता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, आपके कुछ टीचिंग के विषय अगर आप 2 साल के दरमियान डाइट में अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके वहाँ से तैयार हो जाते हैं कि आपको वो 3rd ग्रेड के दरमियान भी नहीं पढ़ने पड़े, अगर बशर्ते आप रुचि से पढ़ते हैं। तो ये डाइट कॉलेज आपको इतनी चीज़ें देती है ना, इतनी चीज़ें देती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप यूँ ही कह सकते हैं कि इसमें जो व्याख्याता लगे होंगे आपके वो बिल्कुल सरकारी होंगे सारे के सारे, है ना, बिल्कुल सारे के सारे क्या होंगे, सरकारी होंगे, ठीक है। और निजी वालों में क्या होता है, जो निजी होते हैं वहाँ पर जो होते हैं वो गैर सरकारी होते हैं, वो क्या होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, है ना। अब कोई 10-15 हज़ार दे के लेके उठा के लेके आ गया, है ना, इस प्रकार के वहाँ निजी आपके महाविद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स रहते हैं। लेकिन डाइट्स में बिल्कुल प्रशिक्षण प्राप्त और एक ऐसे टीचर्स जिसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वो आपको पढ़ाते हैं, और उसके बाद रेगुलर क्लासें लगती हैं, लेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम होता है ना। और एक कॉलेज केवल और केवल ये कॉलेज जिले में एक ही होता है ना, एक ही होता है, एक जिले में कितना, केवल एक ही डाइट कॉलेज होता है। इसलिए लगभग राजस्थान के 33 जिले, तो आप 33 आप डाइट कॉलेज आप मान सकते हो, 1-2 ज़्यादा है ना, ऐसे करके। तो लगभग एक जिले में एक कॉलेज होने के कारण स्टूडेंट्स का ज़्यादा जमावड़ा भी वहाँ पर हो जाता है। और फिर कितने नंबर वाले को डाइट कॉलेज मिलती है ना, कितने नंबर वाले को डाइट कॉलेज मिलती है। अब देखिए, मैं ये मान के बैठा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारा जो क्षेत्र है जोधपुर संभाग का, इवन यहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप जोधपुर संभाग से बिलोंग करते हो, तो आपको डाइट कॉलेज प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 440 नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, है ना। कितने नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, 440 नंबर आपको डाइट कॉलेज लेने के लिए, वहाँ से प्रशिक्षण करने के लिए प्री BSTC एग्ज़ाम के बाद आप अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं शिक्षक का, तो 440 नंबर आपको बिल्कुल जोधपुर संभाग के इर्द गिर्द जितने भी डाइट है वहाँ से लेने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं सीकर की, है ना, उधर जयपुर और भरतपुर संभाग की, तो वहाँ पर आपको 460 के आसपास अंक अर्जित करने पड़ेंगे डाइट कॉलेज लेने के लिए। कितने, 460-450 के आसपास वहाँ से लेने पड़ेंगे, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपको लगभग 430 के आसपास स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर रिजर्व कैटेगरियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए 425-430 पर आपको उदयपुर संभाग से बिल्कुल वो डाइट कॉलेज मिल जाएगी। फिर हम कोटा संभाग की बात करते हैं, वहीं आपको 440-450 के आसपास वहाँ से भी मिल जाएगी। बीकानेर जोधपुर यही सेम स्थिति है, 440 पे बीकानेर जोधपुर संभाग, यहाँ पर 440 वाले बिल्कुल आपको डाइट कॉलेज मिल सकती हैं। इस हिसाब से अलग अलग सारी डाइटों की कट ऑफ अलग अलग रहती है, लेकिन मिनिमम आप ये मान के चलो कि अगर आप 425 से ऊपर हो या 430-40 के पार हो तो फिर आप डाइट की में मनसा रख सकते हो। बाकी डाइट कॉलेज बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। इस हिसाब से यहाँ पर इतना एफर्ट लगा पाते हो तो आपको निश्चित रूप से डाइट कॉलेज मिल जाएगी। और डाइट कॉलेज है क्या वो भी मैंने बता दिया है ना, है क्या, निजी और डाइट में क्या फ़र्क है, क्योंकि निजी की क्लासें नहीं लगती है रेगुलर, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता ही है, हम ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें वहाँ पर होती हैं जिससे जो है स्टूडेंट्स अच्छा प्रशिक्षण नहीं कर पाते हैं। और अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना रेवेन्यू अगर आपके पास अच्छा खासा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगली बात करते हैं। अगली बात जिसके लिए आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे, वैसे मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ को बड़े अच्छे से पूरा एनालाइज करके डाला हुआ है इस वीडियो को, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि कट ऑफ जो है क्या रहेगी। और इससे पहले जो मैंने अनुमान लिए हैं स्टूडेंटों से, क्या लिए हैं, अनुमान और आंकड़े लिए हैं, है ना, अनुमान और स्टूडेंट के आंकड़े, है ना। स्टूडेंट के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की जुबानी क्या कहती है, स्टूडेंट्स के आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, लगभग आप यूँ समझ सकते हैं कि मेरे पास 1300-1400 स्टूडेंट्स के जो उस पोल में लगभग अंक आए हैं लिखे हुए, और लगभग 6000 के आसपास वोट आए हैं, है ना। इवन आप मान सकते हैं कि लगभग 7500 के आसपास
स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी है, 75 है ना, 7500 के 7500 750 स्टूडेंट्स ने वो बात मेरे तक शेयर की है। उस सारी बातों को देखते हुए मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अगर स्टूडेंट, जिसमें जो मार्जिन था ना वो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट ने 320 से कम कमेंट नहीं किया, है ना, 320 से कम वाले का तो कमेंट था ही नहीं। अब आप देखो पेपर का लेवल कैसा था, है ना, 320 से कम वाले का तो कमेंट था ही नहीं, उसको पता है कि वो आराम से बिल्कुल बिस्तर उठ के सो गया है कि अपना तो सिलेक्शन होगा नहीं, है ना, ऐसे। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनका होगा, है ना, जिनका चयन 320 से कम में भी हो सकता है। इसमें देखिए सेकंड और थर्ड लिस्ट में अगर आप एससी में थोड़ी संभावना है, लेकिन एसटी से है तो निश्चित रूप से आपका चयन होना चाहिए थर्ड लिस्ट तक 320 तक। और उसके बाद विडो कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, दिव्यांग श्रेणी के जितने भी है उन सारों का चयन हो जाएगा, उन सारों का चयन हो जाएगा। पिछली बार तो एक कट ऑफ ऐसी भी रही थी, शायद मुझे वो याद नहीं है, 18 नंबर पे उसका चयन हो गया था, है ना, 18 पे हुआ था शायद, मेरे हिसाब से एक्स सर्विसमैन की थी या फिर हाँ एक्स सर्विसमैन की थी, 18 पे उसका चयन हो गया था। और फिर देखिए ये तो कम वाले थे ना, किसी ने कमेंट की नहीं, है ना, की थी 5 7 10 जनों ने, कोई वो 220 के आसपास की थी, वो उसमें कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं। अब कमेंट 320 से लगाकर और 340 तक लगभग आपके स्टूडेंट मुझे मिले थे 1200 के आसपास। कितने? 1200 स्टूडेंट मिले थे। 420 से मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, है ना, 300 से 320 लगभग 100 प्लस आप कर लो। फिर आप देखेंगे 320 से 340 लगभग 1200 के आसपास स्टूडेंट, 340 से 360 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में थे, है ना, यहाँ पर लगभग 2000 से प्लस स्टूडेंट थे जो कि 340 से 360 तक थी। और 360 से 70 के बीच में भी, 360 से 70 के बीच में भी लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट थे। कितने थे? 1000 प्लस स्टूडेंट थे। और फिर 370 से 390 यहाँ पर भी मुझे लगभग 800 के आसपास स्टूडेंट मिले। कितने मिले? 800 के आसपास स्टूडेंट मिले। ठीक है, अब हम इस हिसाब से जब अनुमान लगाते हैं, और कुछ स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले, लगभग 1000 प्लस मुझे स्टूडेंट ऐसे भी मिले जो 400 प्लस थे। कितने थे? 400 प्लस थे। 1000 प्लस स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले, और 200-300 स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले, 200-300 स्टूडेंट ऐसे भी मिले जो कि स्टूडेंट 420 प्लस भी थे, है ना, 420 प्लस भी थे। बाकी 480 वाले, 496, 492 ऐसे करके। और एक स्टूडेंट हमारा खुद का ऑफलाइन बैच का भी स्टूडेंट है ना, 3-4 ऐसे स्टूडेंट है जो कि लगभग 2 एक स्टूडेंट तो 525 तक पहुंच रहे हैं, है ना, एक का लगभग 510 तक स्कोर है, एक का 490 तक है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनको हमने खुद ने पढ़ाया है, इतना स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी स्टूडेंट तो ज़्यादा थे, है ना, और बाकी सारे यहीं पे रह रहे हैं 400 पे। लगभग 100 एक स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन के लगभग 400 के आसपास रह रहे हैं। और फिर 370-90 वाली कैटेगरी में है। बाकी मतलब 350 से सारे ऊपर हैं, 350 से सारे ऊपर, है ना, ऐसे करके ये सारे डाटा इकट्ठे किए हमने, सारे डाटा इकट्ठे किए। और फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भाई स्टूडेंट्स नंबर तो ला रहे हैं निश्चित रूप से, पेपर तो सरल था, है ना, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 320 से तो ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे हैं, खूब है, खूब स्टूडेंट्स 320 से ऊपर आपको मिल जाएंगे इस पेपर को। आप जब लिहाजा इस पेपर का एक लेवल देखेंगे तो। फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो फिर देखिए, है ना, तो फिर देखिए मैं ये मान के बैठा हूँ, वैसे मैंने वीडियो पिछली वीडियो में बता दी थी, कट ऑफ बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज कर दिया था, लेकिन आज मैं एक डाटा, एक आंकड़ा जो आपको आपके समक्ष पेश किया, उसके बाद मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि मैं अब, अगर आपको पूरा विवरणात्मक तरीके से कट ऑफ देखनी है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी आप बिल्कुल कमेंट करके अपना स्कोर भी बताएंगे निश्चित रूप से, फिर से हम एक बार और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक 20-25 सितंबर तक अपना परिणाम आएगा, तब तक हम आपको बढ़िया सुझाव भी देंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ व्यक्तिगत पूछना है तो हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों लिंक वहाँ डाले हुए, वहाँ पर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, वैसे किया होगा, है ना, नहीं किया तो अभी जाके कर दो, एंड टू एंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कट ऑफ की हम बात करते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं और वो 400 प्लस हैं, है ना, 400 प्लस हैं,
अब मैं यहाँ रैंडमली बता रहा हूँ, है ना, 400 प्लस हैं सामान्य, तो वो आराम से उसका चयन होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर 440 चली जाएगी, 450 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, नहीं चली जाएगी इतनी कट ऑफ, क्योंकि 10, 12, 15 स्टूडेंट, 20, 100, 200 स्टूडेंटों को या 1000 स्टूडेंट को 400 प्लस नंबर आने से कट ऑफ 400 थोड़ी रहती है ना, कहाँ से रहेगी। आप अगर सामान्य से 400 प्लस हैं किसी भी कैटेगरी से और 400 प्लस आपके नंबर है, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं आपका एसटीसी में चयन हो जाएगा। बाकी नौकरी वोकरी का मुझे अभी कोई पता नहीं, क्योंकि आगे मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 400 प्लस नंबर लेके आ रहे हो तो गारंटी के साथ आपका चयन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सामान्य की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फिर देखिए, और फीमेल मेल यहाँ पर एक इक्वल स्थिति है। बाकी 20 नंबर महिलाओं के लिए आप कम कर देते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन है ना। 20 नंबर जो आपको कम करने हैं, किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए कम करने हैं, क्योंकि रिजर्वेशन है महिलाओं को एसटीसी में अलग से, है ना। थर्ड ग्रेड में नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ अलग से रिजर्वेशन है। इनकी सीट्स जो हैं 33% बिल्कुल रिजर्व रहती हैं, इसलिए इनको एक आरक्षण आप समझ लीजिए, आरक्षण मान लीजिए। इसलिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 380 पर भी जनरल कैटेगरी से तमाम महिलाएं, तमाम जो बहनें हैं वो 380 से ऊपर जो हैं अपना चयन लेके जाएगी, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आप मान के चलिए, है ना, ये जो हैं ये फीमेल हैं, आराम से चयन लेके जाएगी, किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फिर हम बात करते हैं ओबीसी की, किसकी, ओबीसी की बात करते हैं। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो यही मान के चलो कि 385 प्लस, है ना, 385 प्लस गारंटी से आपका चयन हो जाएगा, है ना। 385 प्लस ओबीसी वाले का आराम से चयन हो जाएगा, बशर्ते ये है कि फर्स्ट लिस्ट से अगर चूक जाए तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड या थर्ड लिस्ट में चयन हो जाएगा। इससे कम बहुत रेयर चांस लग रहे हैं, बहुत रेयर चांस लग रहे हैं, है ना, रेयर चांस। ये सेकंड थर्ड लिस्ट तक की बात कर रहा हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं ना, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 375 तक, है ना, 375 तक ईडब्ल्यूएस में अच्छे खासे चांस बनेंगे आपके। और आप रीट वाली मेरी देख लेना कट ऑफ, मैंने रीट की जो कट ऑफ बताई थी लेवल 1 की, कल परसों ही रिजल्ट आया, 195 बताई थी, 195 ही रही है। डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो पढ़े हैं, चैनल पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी डाला है विथ प्रूफ, डाला है विथ प्रूफ, जितना बताया था उतना ही रहा। ये हवाबाजी नहीं है, सारे स्टूडेंट्स के रुझान, सुझाव, अंक कितने आ रहे, सारा एनालाइज करने के बाद डाटा बता रहा हूँ, यूँ नहीं है। विश्वास करिए आप, यकीन मानिए गारंटी के साथ। अब देखिए एससी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एससी की बात करते हैं तो लगभग ये मान के बैठा हूँ कि 360 तक एससी वालों का भी चयन हो जाएगा, है ना, 360 तक एससी वालों का चयन हो जाएगा। और एसटी की बात करते हैं तो लगभग 340 तक उनका भी चयन हो जाएगा, किसका, एसटी वालों का 340 तक, है ना। फिर मैंने उस समय क्या कहा था कि 320 में एसटी को उम्मीद रखनी है ना, एसटी वाले को 320 में उम्मीद रखनी है। क्या पता सेकंड थर्ड लिस्ट में इतना नीचे जो कट ऑफ चली जाए, है ना, ये गारंटी नहीं है, लेकिन चली जा भी सकती है 320 तक, आप अच्छी उम्मीद रख भी सकते हैं। अब देखिए, अब दिव्यांग और उसके बाद विडो, उसके बाद फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्टमैन, ये सारे के सारे जो हैं, इन सारों को मैं मौखिकली बोल के बता देता हूँ, वर्बली बोल के बता देता हूँ कि अगर आपका जो स्कोर है, अगर आपका स्कोर अच्छा खासा है, अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक है, वैसे दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन को तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेपर दिया सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विडो डिवोर्स कैटेगरी, वहाँ पर आप मान के चलिए कि आप 300 तक हो तो आपकी ठीक स्थिति रहेगी ना, 300 क्या 250 तक, 250 तक, है ना, 250 प्लस हो तो आपके ठीक ठाक वहाँ पर अच्छे खासे चांस बन जाएंगे, है ना, ठीक ठाक आपके बड़े अच्छे चांस बन जाएंगे। और एक कैटेगरी एमबीसी भी बीच में बचती है, तो मैं एमबीसी वालों को कह देता हूँ कि अगर आप एमबीसी से हो और एमबीसी से आप अगर, नहीं तो एमबीसी वाले नाराज हो जाएंगे ना, कहेंगे कि सर एमबीसी को तो भूल गए, है ना। एमबीसी आप 370 तक हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, आप सिलेक्शन अपना पाएंगे एमबीसी। और फिर टीएसपी क्षेत्र की भी बात करता हूँ, टीएसपी वाले बंधु आप 300 प्लस हो तो आपका चयन हो जाएगा, है ना। टीएसपी वाले बंधुओं आप अगर 300 प्लस हो तो आपका चयन हो जाएगा। टीएसपी वालों को कह देता हूँ, टीएसपी की कितनी है, 300 प्लस टीएसपी का आराम से चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वर्बली इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कट ऑफ जब आएगी तो मैं आपको वापस वीडियो लेके आऊँगा कि हाँ वास्तव में इतनी रही है, जो मैंने बात कही थी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सारी जानकारियाँ दे दी, आप ठीक तरीके से सारी बातों को समझ पाए होंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने अंक जरूर शेयर करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।